नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लगातार बने हुए हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की खबर पर। नंदीग्राम में वो घायल हो गई थी, अस्पताल में भर्ती। अब से कुछ ही देर बाद हेल्थ बुलेटिन जारी हो सकता है अस्पताल की तरफ से। इस बुलेटिन में बताया जाएगा ममता बनर्जी की तबीयत कैसी है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले जब अस्पताल से खबर आई थी वहां पर यह खबर आई थी कि उन्हें हल्का सा बुखार है। यह अभिषेक बनर्जी की तस्वीर है। वो अपनी बुआ ममता बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। इसके अलावा टीएमसी नेताओं के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मिमी चक्रवर्ती भी अब से कुछ देर पहले टीएमसी नेता और अभिनेत्री ममता बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंची थी। अभिषेक बनर्जी भी अस्पताल पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इंतजार है तो सिर्फ इस बात का कि मेडिकल बुलेटिन यानी कि हेल्थ बुलेटिन कब जारी होता है। बस अब से कुछ देर में ये हेल्थ बुलेटिन जारी होगा। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। टीएमसी नेता लगातार अस्पताल पहुंच रहे हैं अपनी नेता का हालचाल जानने के लिए, और मिमी चक्रवर्ती भी अब से कुछ देर पहले पहुंची हैं, और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी अपनी बुआ यानी ममता बनर्जी का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। ममता बनर्जी की तबीयत स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगले 48 घंटे तक उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। 9 डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में ममता बनर्जी का इलाज चल रहा है, और ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है। इसके अलावा अस्पताल से जो जानकारी मिली है अब से कुछ देर पहले, जब अस्पताल के डॉक्टर्स की तरफ से बताया गया कि उनकी गर्दन में भी चोट है, उनके कंधे में चोट है। हालांकि सीने में हल्के दर्द की शिकायत ममता बनर्जी लगातार कर रही हैं। बायां टखना जो है उसकी हड्डी में ममता बनर्जी को चोट लगी, और ये जो प्लास्टर लगा हुआ ममता बनर्जी के पैर में आप देख रहे हैं, ये वही बायां टखना है, यानी कि लेफ्ट पैर का बायां टखना और उसकी हड्डी में ममता बनर्जी को चोट लगी, जिसकी वजह से उन्हें ये प्लास्टर लगाया गया है। ये मामला अलग है कि उन्हें चोट कैसे लगी। ममता बनर्जी कह रही है साजिश के तहत हमला किया गया। बीजेपी कह रही है सिर्फ हादसा है, ड्राइवर की गलती से चोट लगी है, और बाएं पैर की हड्डी में भी चोट लगी है। टखने में भी चोट लगी है, हड्डी में भी चोट लगी है, यानी कि बाएं पैर में 2 जगह उन्हें चोट लगी है। तृणमूल कांग्रेस सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेसेर আমরা এই 3 প্রতিনিধি দেখা করেছি, এবং যেভাবে নির্বাচন কমিশন আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তাদের উদাসীনতা দেখিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছি। আমরা জানিয়েছি যে এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা যে সুষ্ঠুভাবে সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রেখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই রাজ্যে শান্তি, সংহতি এবং প্রগতির কাজ চলছিল। নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হওয়ার পরই প্রথমে নির্বাচন কমিশন, पहले निर्वाचन कमीशन यानी चुनाव आयोग। ममता ने साजिश का आरोप लगाया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। ममता बनर्जी की तरफ से साजिश का आरोप लगाया गया है, साथ ही टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की तरफ से एक षड्यंत्र रचा गया और हमला कराया गया। देखो, एक बहुत पुरानी एक कहावत है कि अजीब लोग हैं, क्या क्या पते छिपाते हैं। कहीं पे चोट लगी है, कहीं बताते हैं। अब चोट जो है वो उनको लगी है कि नहीं लगी है, पैर फिसला है कि नहीं फिसला है, जमीन पे गिरी हैं कि नहीं गिरी हैं, लेकिन जमीन जरूर खिसक गई है। अब उसमें सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि गड़बड़ झाला है। चुनाव आयोग उसकी जांच कर रहा है, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे ममता दीदी के लिए कि गेट वेल सून, जल्दी से वो स्वस्थ हो जाएं, और अगर उनको सचमुच चोट है तो जल्दी से स्वस्थ होकर के चुनाव के मैदान में जाएं। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है उनको राज्य सरकार की तरफ से, और इतनी बड़ी सुरक्षा, ऐसे में इस तरीके का हमले का आरोप लगाना क्या किसी तरीके की राजनीति? कई सवाल खड़े होते हैं, और कई सवाल खड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस वक्त इसकी जांच कर रहा है, और भी जांच कर रहा है, और सच्चाई सामने आएगी। लेकिन एक बात समझना चाहिए, बड़ा पुराना एक्सपायर फार्मूला है ये, सिंपैथी गेन करने वाला बहुत एक्सपायर फार्मूला है। तो ये एक्सपायर दवाओं से काम नहीं चलता।
इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि क्या पॉलिटिकल गेन किसी भी तरीके से इन चुनावों में अगर इस तरीके का हमला होता है? हमने कहा ना कि ये जो फार्मूले हैं बहुत एक्सपायर फार्मूले हैं, बहुत बासी हो गए हैं फार्मूले, इससे कोई फायदा नहीं होता। थैंक यू। शुक्रिया। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।